नमस्कार। आइए अब आज हमने गूगल फोरम्स के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो भूगोल विषय का टेस्ट आयोजित किया था, टेस्ट नंबर 6, उसका वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। और वीडियो सॉल्यूशन में हम देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और किस प्रकार हम टेस्ट देते समय कुछ सावधानियां रखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करें इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। साथियों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पेपर में कुल 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। उसके बाद फिर आपको सबमिट करना होता है, तो ये तो आपने कर ही दिया है। अब इसका जो रिजल्ट है वो रात 11 बजे जारी किया जाएगा। तो अभी आप अपना जो पेपर हुआ था उसमें आपने कौन सी गलतियाँ की हैं, क्या आपका स्कोर रह रहा है, ये आप आंसर से मैच करके पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और रैंक भी जारी की जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा। पहले सवाल से पहले आपको यहाँ पर जो एंट्रियाँ करनी थी वो आपने कर ही दी हैं। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको टेस्ट के लिंक में यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप इसे प्रेस करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इस प्रकार के टेस्ट आयोजित करवाए जाते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं। तो आपको बताना है कि आधुनिक जो मानव भूगोल है उसके जनक कौन हैं। साथियों, ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं, हिकेटियस, रैटजेल, एलन सैंपल और ब्लास। तो यहाँ पर हमारा जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं वो हैं रैटजेल। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप कमेंट कर दीजिए कि आपने इसमें कौन सा आंसर टिक किया था। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, किस विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना है। यानी हमने जब पाठ नंबर 1 में डिटेल से अध्ययन किया था तो वहाँ पर 3 प्रकार की विचारधाराएं हमने पढ़ी थी। एक था नियतिवाद, एक था संभववाद और एक था नवनियतिवाद या रुको व जाओ निश्चयवाद। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये जो विचारधाराएं हैं इनमें कौन सी विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना है। तो साथियों, ये जो विचारधारा है ये है नियतिवाद। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना गया है और नवनिश्चयवाद में दोनों में सामंजस्य बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि नियतिवाद के जनक कौन हैं या नियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं। आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है, एलन सैंपल किसकी शिष्या थी। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल और ब्लास। साथियों, जो एलन सैंपल है ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुई है और ये भी नियतिवाद की समर्थक थी और ये रैटजेल की शिष्या थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप कमेंट करके बता दीजिए कि रैटजेल ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल और हिकेटियस। तो साथियों, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है ये लिखी थी रैटजेल ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
अब आप देख लीजिए कि सवाल नंबर जो 5 है वो सवाल नंबर जो 5 है इसमें पूछा गया है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी नहीं है। साथियों यहाँ पर आपको विशेष गौर से पढ़ना था कि जनजाति कौन सी नहीं है। ऑप्शन है एस्किमो, सेमोएड्स, याकूत और बुशमैन। यदि आपको पता हो तो एस्किमो जो हैं अलास्का और कनाडा इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, और यूरोप और साइबेरियाई जो क्षेत्र है उनमें सेमोएड्स और याकूत निवास करते हैं। तो ये तीनों जो जनजातियां हैं ये ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर बुशमैन जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। बुशमैन जो होते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं जो उष्ण कटिबंधीय है। तो चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विधि एस्किमो के शिकार की विधि नहीं है। यानी यहाँ पर जो विधियाँ दी हुई हैं उनमें से उस विधि को बताना है जो एस्किमो के शिकार की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है माउपाक, इतुरपाक, उतोक और अनोहाक। साथियों माउपाक भी एस्किमो के शिकार की विधि है जिसमें एस्किमो बर्फ़ में एक छिद्र बना देता है और उस छिद्र में एक हड्डी फंसा देता है, और जैसे ही मछली यहाँ पर श्वास लेने के लिए आती है तो हड्डी हिल जाती है और यहाँ पर बैठा हुआ जो एस्किमो है वो हार्पून नामक भाले से इसका शिकार कर लेता है। इतुरपाक में क्या होता है, ये जो बर्फ़ की सतह है इसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र से मछलियों को दाना डाला जाता है, भोजन डाला जाता है, और दूसरे छिद्र से हार्पून नामक भाले से उनका शिकार कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो उतोक है ये बसंतकालीन आखेट है और इसमें मछलियां धूप सेकने के लिए जब किनारे के पास आते हैं तो एस्किमो लोग उनका शिकार कर लेते हैं। और अनोहाक जो है ये इनके शिकार की विधि नहीं है। अनोहाक एक प्रकार का वस्त्र है जो तिमियाक के ऊपर पहना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आप कमेंट कर दीजिए कि एस्किमो की जो नाव होती है, एस्किमो की जो छोटी नाव होती है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों सवाल नंबर 7 जो है सील की खाल से बने जूते जो एस्किमो पहनते हैं क्या कहलाते हैं। यानी एस्किमो जो लोग होते हैं ये सील की खाल से बने हुए जूते पहनते हैं और उन जूतों को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से हैं तिमियाक, उमियाक, कार्मिक और धार्मिक। तो साथियों सील की खाल से बने हुए जो जूते हैं उन्हें कार्मिक कहा जाता है। इन्हें मुकलुक्स भी कहते हैं और ये नुकीले होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 ये रहा। यहाँ पर पूछा गया है क्रॉस क्या है, क्रॉस क्या है। तो साथियों ऑप्शन इस प्रकार से हैं एस्किमो का चोंगा, बुशमैन का चोंगा, एस्किमो की नाव, बुशमैन की नाव। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्रॉस क्या है। और इस सवाल का राइट आंसर होगा बुशमैन का चोंगा। साथियों बुशमैन जो स्त्रियां होती हैं वो इस प्रकार से एक चोंगा पहनती हैं, जिसमें ये जंगल से जो कंदमूल फल एकत्र करती हैं उनको भी लपेट लेती हैं, जो भोजन एकत्र करती हैं उनको भी लपेट लेती हैं, और इनके जो शिशु होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी ये चोंगा में लपेट लेती हैं। तो क्रॉस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है बुशमैन के लिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा बेचुआनालैंड स्थित है। तो बेचुआनालैंड कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री उत्तरी
अक्षांश। तो यहाँ पर हमारा जो बेचवाना लैंड है ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन का जो निवास स्थान है वहाँ पर 18 डिग्री दक्षिणी से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये वाला क्षेत्र बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। चलिए अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। आप कमेंट कर दीजिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शिकार की वह विधि जिसमें एस्किमो बर्फ में 2 छिद्र बनाकर सील मछली का शिकार करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन माउपाक, इतुरपाक, उतोक, हारपून। तो साथियों ये तो पता आपको, ये तो एस्किमो का जो भाला है, एस्किमो का भाला है। उतोक ये बसंतकालीन आखेट की विधि है। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में देखा था कि इतुरपाक जो है इसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, माउपाक में 1 छिद्र बनाया जाता है, इतुरपाक में 2 छिद्र बनाए जाते हैं। माउपाक थोड़ा छोटा है और इतुरपाक थोड़ा बड़ा है, तो जो बड़ा वाला जो शब्द है उसमें 2 छिद्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो साथियों हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लीजिए, मानव भूगोल चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। साथियों ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है और निश्चित मानकर चलिए कि ये परीक्षा में इसके आने के पूरे चांस हैं। आप इसको स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है रिटर, रेटजेल, एलन सैंपल और टेलर। तो ये जो परिभाषा है ये दी है एलन सैंपल ने। और एलन सैंपल कहाँ की निवासी थी ये आप हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर बता दीजिए कि एलन सैंपल है जो किस देश की निवासी थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास किस देश के निवासी थे। साथियों जो विडाल डी लाब्लास हैं ये कौन से देश के थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत। तो विडाल डी लाब्लास ये संभववाद के जनक थे, संभववाद के जनक थे और ये फ्रांस के निवासी थे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दिया हुआ है भूगोल शब्द। भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। ऑप्शन है रेटजेल, रिटर, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज। तो साथियों जो भूगोल शब्द है ये दिया था इरेटोस्थनीज ने। और हिकेटियस जो हैं ये भूगोल के जनक हैं, भूगोल के जनक हैं क्योंकि इन्होंने उस समय भूगोल का जो भी ज्ञान था उसे व्यवस्थित रूप में इन्होंने किया था, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। और भूगोल शब्द देने वाले जो हैं वे इरेटोस्थनीज हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। ये रहा, निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है ये आपको बताना है। तो विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रुन्स और डिमांजिया ये तीनों ही फ्रांस के निवासी हैं। यहाँ पर तीनों ही फ्रांस के निवासी हैं। और जो रिटर महोदय हैं, रिटर महोदय जर्मनी के निवासी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइरे 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 किस जनजाति का रणघोष है। यानी कौन सी जो जनजाति है उसका रणघोष फाइरे फाइरे है। एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। तो साथियों ये है हमारा भील। भील जो लोग होते हैं आपातकाल की स्थिति में या युद्ध की स्थिति जब बनती है तो फाइरे फाइरे करके अपने अन्य साथियों को एकत्र कर लेते हैं और एक विशेष प्रकार की शैली में ढोल बजाते हैं।
तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा है कबाड़ी प्रथा जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती थी। ऑप्शन इस प्रकार से हैं भील, गोंड, बुशमैन और एस्किमो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कबाड़ी प्रथा क्या होती है। साथियों, आपने बंधुआ मजदूर का नाम सुना होगा। बंधुआ मजदूर क्या होता है, यानी ऐसा मजदूर जिसे मजदूरी नहीं मिलती है और जीवन भर वो किसी साहूकार के यहाँ पर कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो मजदूरी है उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है कबाड़ी प्रथा। वर्तमान में कबाड़ी प्रथा को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। ये साथियों कबाड़ी प्रथा जो है गोंड जनजाति में पाई जाती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17 ये रहा। कितना अच्छा सवाल है, कितना चोखा सवाल है। आप कमेंट कर दीजिए ये सवाल भी आपको चोखा लगा या नहीं। चोखा क्या है? एस्किमो के चावल, बुशमैन के चावल, भीलों के चावल और गोंड के चावल। तो भील जो लोग हैं साथियों, भील लोग जब त्योहार विशेष पर या उत्सव विशेष पर जब चावल बनाते हैं तो उन चावलों को ये लोग चोखा कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीलों के चावल। अब आप एक कमेंट करके बता दीजिए कि भील लोग जो हैं महुआ से बनी जो शराब है उसका सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं, उस शराब को क्या कहते हैं, यह आप कमेंट करके बता दीजिए। चलते हैं अगले सवाल की और। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? हमारा जो टेस्ट का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो कृषि है क्या कहलाती है। साथियों, ये जो भील लोग हैं ये झूमिंग प्रकार की कृषि करते हैं, स्थानांतरित प्रकार की कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि में जंगलों को साफ करके 2 या 3 साल तक एक स्थान पर खेती की जाती है, उसके बाद जगह बदल दी जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं और अरावली क्षेत्र में इसे वालरा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो वालरा है, भील क्षेत्रों में वालरा भी 2 प्रकार की होती है। ये जो वालरा है साथियों ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिमाता और दूसरी होती है दजिया। तो आपको ये बताना है कि पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है वो चिमाता कहलाती है या फिर दजिया। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से हैं पेंडा, दजिया, चिमाता और दिप्पा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा चिमाता। अब इसको याद कैसे रखना है आप देख लीजिए कि जितने भी देवी हैं या माता हैं, माता के जो मंदिर होते हैं साथियों पहाड़ी ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ी ढालों पर होते हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी ढलान पर, पहाड़ी ऊंचाई पर जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है और मैदान में जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। गोंड जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाती है? चिमाता, दिप्पा, दजिया और पेंडा। तो साथियों आपको पता है कि चिमाता और दजिया ये तो भीलों के द्वारा की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होंगे दिप्पा और पेंडा में से एक होने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सीढ़ी नुमा खेत ये होता है जैसे ये पहाड़ी ढलान होते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के खेत बना लिए जाते हैं। गोंड लोग क्या करते हैं साथियों, ये जो पहाड़ी ढलान है इसका ये जो किनारा है यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं ताकि मिट्टी का कटाव न हो और इस प्रकार की सीढ़ी नुमा जो खेती करते हैं इस खेती को पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ इसका जो सर्व प्रमुख क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। चलिए चलते हैं और इनके द्वारा दिप्पा कृषि भी की जाती है। दिप्पा कृषि में साथियों जंगलों को साफ करके समतल करके 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है, उसके बाद फिर नए स्थान पर खेती की जाती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20 ये रहा।
आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं: उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो साथियों, इसका ये जो आदिवासी हैं इनका कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेला। ये जो बेणेश्वर मेला है ये हमारे दक्षिणी राजस्थान में, यहाँ पर ये हमारा बांसवाड़ा जिला है, ये डूंगरपुर है और इधर प्रतापगढ़, और ये वाला जो जिला है ये उदयपुर है। साथियों, यहाँ पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम आपने सुना होगा, माही नदी। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रकार से बहती है, यानी हमारी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा है उसके सहारे बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस माही नदी में उदयपुर से ही एक नदी निकल कर आती है, सोम, और एक नदी प्रतापगढ़ से निकल कर आती है, जाखम, और यहाँ पर बेणेश्वर नामक स्थान पर तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनता है। इस त्रिवेणी संगम पर, ये जो त्रिवेणी संगम है ये डूंगरपुर जिले में बनता है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष आदिवासियों का मेला लगता है, बेणेश्वर मेला, जिसमें ये लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डूंगरपुर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूरवीरता दिखाते हुए युवती चुनने की प्रथा गोल गोधेड़ो किस जनजाति में पाई जाती है? तो साथियों, आपको बताना है कि ये जो गोल गोधेड़ो प्रथा है ये किस जनजाति में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, कोई युवक होता है और ये जो युवक है कोई साहसी कार्य करता है, सूरवीरता दिखाता है, और ऐसी स्थिति में इसे एक अधिकार मिल जाता है लड़की चुनने का या युवती चुनने का, और उसी के साथ ये शादी करता है। तो ये जो प्रथा है ये पाई जाती है भील जनजाति में, भील जनजाति में। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा भील जनजाति। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि भील लोग शादी के समय, भील लोगों में जो वर पक्ष है, वर पक्ष वधू पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं? कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए कि उस प्रथा को क्या कहते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 22 कुछ इस प्रकार से है। कुरुख, केवट, धीवर और रावत वर्ग किस जनजाति के हैं? साथियों, ये जो 4 वर्ग हैं ये कौन सी जनजाति के हैं? आप कमेंट करके बता दीजिए। भील, बुशमैन, गोंड और एस्किमो। तो ये जो 4 वर्ग हैं ये हैं गोंड जनजाति के, गोंड जनजाति के। इनमें से कुरुख, केवट और धीवर ये अपना जो जीवन यापन है ये मछुआ का कार्य करके करते हैं, यानी मछुआ कर्म से अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। रावत वर्ग के जो गोंड हैं ये पशुपालन करते हैं, पशुपालन करते हैं और दूध बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए फिर आप एक कमेंट करके हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। गोंड लोगों में ये जो 4 वर्ग हैं, इन 4 वर्गों को आपस में क्या कहा जाता है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 23, वह कौन सी जनजाति है जिनके छोटे गांवों को पाल और बड़े गांवों को फला कहते हैं? साथियों, यहाँ पर ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, पेपर में आपको सही मिला था। छोटे गांवों को फला कहते हैं और बड़े गांवों को पाल कहते हैं। ये कौन सी जनजाति में कहते हैं? ऑप्शन है गोंड, एस्किमो, बुशमैन और भील। तो भील लोगों के जो छोटे गांव होते हैं उनको फला और बड़े गांवों को पाल कहते हैं। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि भील लोगों की जो अकेली झोंपड़ी होती है, जो सिंगल झोंपड़ी होती है, उस झोंपड़ी को क्या कहते हैं? उस झोंपड़ी को क्या कहते हैं? और जब 2-3 इस प्रकार से झोंपड़ियाँ मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों, सिंगल जो झोंपड़ी होती है उसे कहते हैं टापरा, उसे क्या कहते हैं? टापरा। और 2-3
झोंपड़ियाँ जब मिल जाती हैं, संपूर्ण आवास जब बन जाता है जिसमें एस्किमो लोग भी रहेंगे, इनके पशु भी रहेंगे, खाद्य संग्रहण की भी व्यवस्था रहेगी, तो इसे कहते हैं कू। इसे क्या कहते हैं? कू। अब इनके जो गांव होते हैं फला और पाल, इनका जो मुखिया होता है उसे पालवी कहते हैं, उसे पालवी कहते हैं या गमिती कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान किस जनजाति निवास क्षेत्र में आता है? तो साथियों, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान अब आप बता दीजिए। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा प्रसिद्ध यहाँ पर एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आप कमेंट करके बता दीजिए कि अब इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा बुशमैन, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ कालाहारी मरुस्थल है और इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। साथियों, जो बुशमैन होते हैं उनके बारे में आपको बता दें कि ये पेटू होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं और ये सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं। दीमक, चींटी और उनके अंडे इनका प्रिय भोजन होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक बुशमैन जो पुरुष है एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है, अर्थात खाने के बहुत शौकीन और पेटू होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। वातावरण समायोजन के तहत अकाल के समय जब अकाल पड़ जाता है तो किस जनजाति की स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं? तो साथियों, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड, ये 4 ऑप्शन हैं। आपको बता दें कि बुशमैन जो लोग हैं वो खाने की भी बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन वातावरण समायोजन की क्षमता भी उनमें पर्याप्त होती है। जब अकाल की स्थिति होती है तो यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो साथियों, ये था हमारा पेपर का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा और आप कमेंट करके बता दीजिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथियों, कुछ ही समय में हम आपको जो दूसरा टेस्ट है और आगे के जो टेस्ट हैं उनका शेड्यूल बता देंगे। आप अपनी तैयारी को बदस्तूर जारी रखिए। इस बार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उनमें भूगोल विषय में 90+ स्कोर करना है सभी विद्यार्थियों को। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।